सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए एक सीरीज निकाला है जिसका नाम है निचोड़ सीरीज। ये आपकी अपकमिंग एग्जाम जो कि आपका 1 जुलाई से कंडक्ट होना है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इससे पहले आपके लिए हिंदी के लिए 3 से 4 वीडियो मैंने इस चैनल पर आपको दे दिया है। तो गाइस, ये आपका नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर आपके टॉप 100 मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जो एडमिट कार्ड है वो अभी तक नहीं आया है। तो गाइस, एडमिट कार्ड जो है 10 दिन पहले आ जाता है, बट अभी डीएसएसबी ने इसका कोई भी नोटिस नहीं दिया है कि इसका एडमिट कार्ड आखिर जारी क्यों नहीं हुआ है। इसका कारण भी नहीं बताया। और हम सभी जानते हैं अभी 802/23 का जो स्टेनो का स्किल टेस्ट है, वो तो उसका एडमिट कार्ड आउट हो गया है। तो इसका क्यों नहीं हुआ, तो कोई टेंशन ना लो। इसका जो एडमिट कार्ड है आपको आज नहीं तो कल आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका जो सिटी मतलब इसका जो एग्जाम सेंटर है आपको दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलता है। आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं होती। तो इतना लोड मत लो। अगर एग्जाम कंडक्ट होगा तो आपको 1 जुलाई से पहले आपको ये एडमिट कार्ड आपके पास होगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिंपल ये कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिल सके। और गाइस, जिस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो ना उतना करो, ताकि आपको और भी डीएसएसबी से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोस वगैरह मिलता रहे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 मुहावरे देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इतना तो करना ही करना है, क्योंकि आपके पास बचे हुए दिनों में आप ज्यादा भटकोगे ना तो दिक्कत होगी, ठीक। तो चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। तो गाइस, पहला क्या कह रहा है, पहला मुहावरा, अंगार सिर पर धरना। मतलब क्या होता है, कठिन दुख सहना। मतलब कोई परिश्रम होता है ना, जैसे अभी आप कठिन दुख सह रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अंगार सिर पर धर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, अंगारों पर पैर रखना, वही खतरनाक कार्य करना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। सबसे अलग सोच विचार रखना। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है तो मान लो ये सबसे अलग सोच है, पर ये मत करना सारे भारत के अंदर गवर्नमेंट जॉब भी चाहते हैं। तो सोचना अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना ही होता है। अपना किया पाना, मतलब कर्म का फल भोगना। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अधर में लटकना या फिर झूलना, दुविधा में पड़े रहना। काफी अच्छा है। ये सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सारे आपको रट लेने हैं। अंगूठे पर मारना, मतलब परवाह ना करना, अंगूठे पर ना मारना। ये चीज याद रखना, ये आया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंधेर खाता, इसकी मीनिंग क्या होगी, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। जब भी आप होता है ना तीर निशान, मतलब अंधेरे में तीर चला देना, मतलब प्रकृति और नियम के जो विरुद्ध है उसके कार्य करना। अग्न ओ सॉरी अन्न जल उठना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा और अन्न जल उठाना ये सेम ही है, कठिन जांच। आपको पता है सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ओछे की प्रीति बालू की भांति, नीच की मित्रता क्षणिक भंगुर। अण्य दो रोदन, इसका होता है व्यर्थ प्रयास। अंधे, ये ध्यान रखना, अन्य रोदन ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, इसको 4 3 स्टार की कैटेगरी में रख लो। फिर आता है आपका अंधे के आगे रोना, मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना। अलबी तलबी धरी रह जाना, निष्प्रभावी हो जाना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझता। अगर आप ओस चाटोगे क्या प्यास बुझेगा? नहीं, बहुत कम से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। अक्ल का पुतला, अधिक बुद्धिमान। अक्ल का पुतला, जो अक्ल का पुतला होता है ना वो अपने आप को ज्यादा ही बुद्धिमान समझता है, तो अधिक बुद्धिमान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17 क्या कह रहा है, अंतर के पट खोलना, मतलब हृदय की बात कह देना। इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, इंग्लिश में जिसको ब्रेक द आइस बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो अंतर के पट को खोलना, क्या हृदय की बात कह देना। फिर आता है आपका अजल गगरी छलकत जाए, काफी अच्छा है। और आपने कई सारे फेमस जो मतलब पोइट्री वगैरह होते हैं उनसे ये सुना भी होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी कर ना करे काम। काफी अच्छा था। तो अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, ये भी अच्छा है। ईश्वर सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है।
अंधा बाटे रेवड़ी फिर भी फिर अपने को ही दे। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, लाभ स्वयं उठाना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, काफी अच्छा था ये भी। 22 क्या कह रहा है, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। मोजी मोजी और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। आई मोजी फकीर, तो मतलब मान लो मोदी जी हो, किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। मोजी और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, 8 वार 9 त्योहार, मौज मस्ती का जीवन। 8 आंसू रोना, बुरी तरह पछताना। आंचल प्रसारना मतलब दया की भीख मांगना, ये तो आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में। आंचल प्रसारना मतलब वो दया की भीख मांग रहा है। आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक दिन सभी को मरना है। काफी अच्छा है ये भी, इसको काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल होना, सुचारू रूप से नहीं। आग में घी डालना, क्रोध को भड़का देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आसमान पर थूकना, अच्छे व्यक्ति को कलंकित करना। आंखें ठंडी करना, आंखें ठंडी करना मतलब अपने आप को संतुष्टि देना, पर वस्तु को देखकर सुख की प्राप्त करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ये तो आप समझ जाओगे। आस्तीन का सांप, ये तो आपने अधिकतर अपने दोस्तों को बोला होगा। विश्वासघाती मित्र। आटे दाल का आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता करना। आंखों में चर्बी चढ़ना, अधिक घमंड करना, ये भी ध्यान रखना। आंखों में जब चर्बी चढ़ जाती है ना, लोग सोचते हैं उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो फिर अधिक घमंड हो जाता है उसको। आंखें तरसना, देखने के लिए इच्छुक हो जाना। इतिश्री करना मतलब समाप्त करना। इति का मैंने आपको भी उसमें पहले बताया था अंत, तो फिर समझ जाना इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इज्जत उतारना, मट्टी पलीद करना। ईट की देवी माँ का दर्शन, ईट की देवी माँ का प्रसाद, व्यक्ति के अनुसार अभागत। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अधिकतर जो हमारे नेता वगैरह हैं अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, जैसे अपने धर्मेंद्र प्रधान हो गए, वो भी अभी उल्लू सीधा कर रहे हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति निर्दोष पर दोष लगाए। उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ना, असंभव या फिर विपरीत कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, उधेड़ बुन में पड़ना रहना, सोच विचार करते रहना। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे, अच्छा है, इसको 4 स्टार की कैटेगरी में रख लो। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे, प्रकट हो जाने वाले काम को छिप छिप कर करना। उधो का लेना ना माधो का देना, लपट लटपट से बिल्कुल अलग रहना। ऊंट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु, ये तो काफी डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है। ऊंट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु। ऊंची दुकान फीके प्रमाण, आडंबर ही आडंबर। आडंबर या मतलब देखने को कुछ है और करने को कुछ है। एक तो करेला, दूसरे में नीम चढ़ा, दुर्गुणों दुर्गुणों का सहयोग मतलब बुरा से बुरा। एक अनाथ 100 बीमार, एक वस्तु जिसकी लालसा या इच्छा सभी को है पर उपलब्ध कम, वही गवर्नमेंट जो मान लो। एन गेन, ठीक वैसा ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओस कम होती मतलब सुंदर। कलेजा दो टुक हो जाना मतलब बहुत दुख हो जाना। कुएं में भाग पड़ना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। कृकर्तव्य विमूढ़ होना मतलब आत्मनिश्चयात्मक स्थिति। कान का कच्चा होना मतलब बहुत ही कम समझ पाना, मतलब मूर्ख व्यक्ति, हर एक की बात मान लेना, मतलब आसानी से बिलीवल, क्रेडुलस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ध्यान रखना। कान भरना मतलब बुराई करना। कड़ी का सा उबाल, मामूली जोश, कसाई के खूंटे से बांधना, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कागजी घोड़े को दौड़ना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना। कुछ उठा ना रखना, कोई कसर ना छोड़ना, वही कुछ उठा ना रखना अपने एग्जाम के लिए। पूछ कर जाना, चलो जाना मर जाना। कुएं में बांस डालना मतलब बहुत तलाश करना। कलम की धनी, अच्छा लेखक। कंगाली में आटा गीला, विपरीत विपत्ति पर विपत्ति आना। कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, दो आसमान व्यक्तियों की तुलना। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो गाइस ये भी आपने कई बार सुना भी होगा। कपट कपट पूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है, मतलब आपने किसी को डिसीव किया तो गाइस वो हर बार डिसीव थोड़े होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कांटों पे घिसटना, कांटों में घिसटना,
संकट में डालना, करवटें बदलना, बेचैन रहना, ये भी आपको कई सारे एग्जाम में आसान है पर आया हुआ है। उल्हे का बेल, खूब परिश्रम करना, किस खेती की मूल्य, अधिकारहीन और शक्तिहीन, कांटों में घिसटना, संकट में डालना, खाग जाने खाक की भाषा, जो जिस संगति में रहता है उसी भेद जानता है, खून का प्यासा, जान से मारना और उतारो, खोदा खोदा पहाड़ और निकला चुहिया, अधिक परिश्रम के बाद भी साधारण लाभ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्रोधावेश में अटपटा कार्य करना, ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता, केवल सोचते रहने से काम नहीं रहता, खेत रहना, संग्राम में मारा जाना, खून के घोट पीना, आप अपमान सहना, खाल खींचना, बहुत पीटना, गंगा गाय गंगा दास, जमुना गाय जमुना दास, अफसर और वादिता। सॉरी, गेहूं के साथ घुंडी पिसता है तो बुरे के साथ नेक भी बदनाम और बर्बाद होता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गले पड़ा ढोल बजाना, सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना, गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना, गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, गूलर का फूल होना या फिर हो जाना, ना दिखाई पड़ना, गज भर की छाती होना, उत्साहित होना, घोड़े को आगे गाड़ी कर रखना, उल्टा कार्य करना, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में, घर खीर तो बाहर भी खीर, धनावन की इजाजत सब करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। घोगा बसंत मतलब बुर्ख, घर में गंगा बहाना, घर में सभी सुविधाएं होना, घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना, ये अच्छा है, इसको भी आप ध्यान रखना। घी खिचड़ी हो जाना, खूब मिलजुल जाना, घड़ियां गिनना, बेचैनी से प्रतीक्षा करना, घर काटे खाना मतलब घर में कोई ना होना से अकेलापन अखरना, घोगा बसंत अभी आया था ये। मूर्ख व्यक्ति, चोटी एड़ी का जोर लगाना मतलब भरसक प्रयास करना, आपको चोटी एड़ी का जोर लगाना है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता मतलब निर्लज व्यक्ति पर उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चिकने मुंह को सब चूमते हैं, सामर्थ्यवान के साथ साथी है, चेहरे पर हवाइयां उड़ जाना मतलब घबराना, काफी अच्छा ये भी। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशक्ति रहता है, चूहे घर में दंड पालते, गरीब बहुत गरीबी, चूह चिकने मुंह के सब चूमते हैं, समावर्ती के साथी हैं, चांडाल चौकड़ी मतलब निकम्मे बदमाश। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां आप ज्वाइन हो सकते हो, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप कमेंट करके बताओ आपको और बचे हुए दिनों में किन किन की वीडियो चाहिए। गाइस आप कमेंट करोगे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो ला पाऊंगा। ठीक है, तो आप अपना टॉपिक बताना ताकि मैं आपको ये टॉपिक दे पाऊँ। बट ये वाला जैसे ही आपका डीएसएसबी का असिस्टेंट परमानेंट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपके लिए कई सारे एग्जाम पेंडिंग है। जैसे अभी आईटी असिस्टेंट का है, अभी हम जानते हैं दास ग्रेड 2 भी है, और एमटीएस का एग्जाम भी पेंडिंग है। सो गाइस हम इसके लिए एक अलग से एक स्पेशल वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास एएस के लिए काफी कम बचे दिन थे, पर जितना भी हो सकता है हम आपको इस चैनल पे देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको पता ही क्या करना है, लाइक करना है। तो चलो बाय, टेक केयर।